गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, क्लास 12 NCERT। एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये जो इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा है, इम्प्लिसिट फंक्शन मीन्स ये फंक्शन ये रिलेटिव फंक्शन ऐसा होगा कि y, जैसा कि हम देख रहे थे, y इज इक्वल टू एफ एक्स, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग एक्सप्रेशन लाइक एज एक्स। तो यहाँ क्लियर नहीं होगा, ठीक है, यानी सेपरेट नहीं होगा कि y वन साइड एंड अदर साइड इंडिपेंडेंट फंक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ यदि हम हमारा क्वेश्चन इस टाइप से यदि आ जाए तो हम कैसे करें डेरिवेटिव लाइक एज 2x प्लस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है 2x प्लस y 3y इक्वल टू साइन x। क्लियर है। तो यहाँ यदि x के सापेक्ष y को अवकलन करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा होगा d बाई डी एक्स 2x प्लस d बाई डी एक्स 3y इक्वल टू d बाई डी एक्स साइन x। क्लियर है। यहाँ से ये हमारा मिलेगा प्योर 2 प्लस यहाँ मिल जाएगा 3dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन dy बाई डी एक्स साइन x, dy बाई डी एक्स साइन x यानी cos x। यहाँ से हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये इस तरह से हमारा dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन है, ये आंसर आया। ठीक है, नाउ इस तरह से हम और कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। लाइक एज एग्जांपल नंबर, इसी का हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पकड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है 2x प्लस 3y। क्वेश्चन नंबर सेकंड 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y, साइन y। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सिमिलरली जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम वैसे ही चलेंगे, यानी d बाई डी एक्स वाई जहां आएगा वो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ भी हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा होगा d बाई डी एक्स 2x प्लस d बाई डी एक्स 3y इक्वल टू d बाई डी एक्स साइन y। क्लियर है। तो यहाँ जो हमारा फाइनली मिलेगा कि ये हो गया 2 प्लस यहाँ आएगा 3dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos y dy बाई डी एक्स। अब अगेन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में dy बाई डी एक्स को वन साइड करके कॉमन निकालेंगे, यानी यहाँ से हमारा मिल जाएगा dy बाई dx। तो ये आएगा cos y माइनस 3 इक्वल टू 2 और
वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई cos y माइनस 3। तो ये हमारा फाइनल वैल्यू हुआ dy बाई डी एक्स, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड यदि हम देखें तो सेम क्वेश्चन चलेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ, सिमिलरली क्वेश्चन चलेंगे। तो ये यहाँ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स बी वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस वाई। ठीक है, अब जैसा कि हमें पता है ए कांस्टेंट है, एक्स की वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये हमारा आएगा ए प्लस यहाँ आ गया बी 2b वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है, y पर भी सेम उसी तरह से एक्टिविटी होगा, यानी एक्स स्क्वायर आता है तो 2x टू दी पावर 1 हो जाता है, तो यहाँ भी हमारा आएगा 2 आ गया आगे 2by dy बाई dx इक्वल टू माइनस साइन y dy बाई dx। यहाँ से फिर वही प्रक्रिया करेंगे, सिंप्लीफिकेशन, यानी ये हमारा आएगा dy बाई dx, यदि हम कॉमन लें तो ये आ गया माइनस साइन y माइनस 2b y इक्वल टू a। क्लियर है, और dy बाई dx इक्वल टू माइनस कॉमन निकाल दें तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाई 2by प्लस साइन y। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन थर्ड। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस वाई, tan x प्लस वाई। तो यहाँ जो डिफरेंशिएशन लिखेंगे इस क्वेश्चन में, डिफरेंट ये है कि यहाँ जो हम डिफरेंशिएशन लिखेंगे वो मल्टीपल ऑफ टू फंक्शन का फॉर्म है। ठीक है ना, ये मल्टीपल ऑफ टू फंक्शन के फॉर्म के अकॉर्डिंग ये इसका एक्सप्लेनेशन होगा। बाकी पोर्शन तो एज इट इज जैसे डिफरेंशिएट होता है सिंपल, वैसे सिंपल में करेंगे। तो ये यहाँ से लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या होता था यदि डबल फंक्शन का मल्टीपल फॉर्म हो तो क्या करते थे हम, फर्स्ट फंक्शन dy बाई dx सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन dy बाई dx फर्स्ट, तो उसी फॉर्म में हम लिखेंगे फर्स्ट इंटू डी बाई dx सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डी बाई dx फर्स्ट प्लस डी बाई dx वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई dx tan x प्लस डी बाई dx वाई। ठीक है, तो ये हमारा ये tan x प्लस वाई नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि यदि x प्लस वाई रहता
तो ये ब्रैकेट में दिया जाता। क्लियर है? इसलिए ये tan x ही है प्लस y है, सेपरेट है। तो यहां से यदि हम देखें तो ये हमारा वैल्यू मिल गया x dy बाई dx प्लस y, x का क्या हो गया 1 हो गया, तो ये तो हो गया 1 प्लस यहां चले तो 2y dy बाई dx इक्वल टू dy dx tan x sec स्क्वायर x प्लस dy बाई dx। ठीक है, यहां से dy बाई dx को हम वन साइड करेंगे, बाकी पोर्शन को सेकेंड साइड कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा यहां से dy बाई dx इन ब्रैकेट में x, यहां आ गया प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू में हो गया सेक स्क्वायर x माइनस y। ठीक है, ये आया dy बाई dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस y डिवाइडेड बाई x प्लस 2y माइनस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 यदि देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सिंपल क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये हमारा होगा dy बाई dx x स्क्वायर प्लस यहां मल्टीपल फॉर्म का फार्मूला से तोड़ेंगे। क्लियर है ना? क्योंकि दो फंक्शन मल्टीपल फॉर्म में है, तो यहां हो जाएगा x dy बाई dx y प्लस y dy बाई dx x प्लस dy बाई dx y स्क्वायर इक्वल टू 0। क्योंकि dy बाई dx 100 लिखने से भी कोई वो अंतर नहीं है, डिफरेंशिएट कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो इक्वल टू 0 हो गया। यानी यहां से ये हमारा आएगा 2x प्लस x dy बाई dx प्लस y प्लस 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। अगेन हम लिखें तो dy बाई dx को कॉमन निकाल दें तो ये बचेगा x प्लस 2y इक्वल टू माइनस y माइनस 2x। और इसको हम लिख सकते हैं y प्लस 2x। Hence dy बाई dx इक्वल टू माइनस y प्लस 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 2y। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ये है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हम देखें। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सेम है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। सेम क्वेश्चन है, लाइक है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग हल किए। यहाँ मल्टीपल फॉर्म के दो फंक्शन ऑलरेडी दिए हुए हैं,
इन दोनों के जगह हम क्या करेंगे, मल्टीपल वाले फार्मूले अप्लाई कर लेंगे। यानी यहां से हम यदि देखना चाहें तो ये होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होगा डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स वाई प्लस वाई डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स वाई क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हम डिफरेंशिएशन का ऑपरेशन कर दें तो ये हमारा फाइनली क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 2x, ये हमारा हो गया 2xy प्लस यहाँ हो गया x 2xy dy बाई dx प्लस 2 प्लस y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू 0। क्लियर है, यानी ये y स्क्वायर का हो गया 2y dy बाई dx एंड ये तो ठीक है y स्क्वायर, यहाँ आ गए तो ये हो गया 3y स्क्वायर dy बाई dx। नाउ अब dy बाई dx को dy बाई dx हम यदि कॉमन निकालें तो ये हमारा मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy एंड माइनस y स्क्वायर। क्लियर है, और dy बाई dx इक्वल टू माइनस कॉमन ले सकते हो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 रहा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यदि देखा जाए तो ये दे रखा है साइन स्क्वायर वाई प्लस कास एक्स वाई इक्वल टू के। ठीक है, यहाँ साइन स्क्वायर वाई, जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन हम लोग लगा रहे थे साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स होता था तो हम क्या करते थे, पहले साइन एक्स को मानते थे लेट साइन एक्स इक्वल टू टी। ठीक है ना, सिमिलरली वही प्रोसेस हम यहाँ भी अपनाएंगे। यानी यहाँ यदि हम इसका डिफरेंशिएट करें तो यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स। सबसे पहले ये लाइन लिखना अवश्य ना भूलें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये हो गया डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स। के भी हम लिख सकते हैं, ये 0 हो जाएगा। यहां यदि हम देखें, ठीक है ना, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स करने के लिए हम यहां से ले लें लेट
लेट साइन y इक्वल टू टी। हम क्या मानेंगे पहले, साइन y इक्वल टू टी, यहां से निकालेंगे dt बाई dy। तो ये हमारा क्या आएगा, माइ cos y, ये हमारा क्या आ गया cos y। तो dt बाई dx, dt बाई dy यहां से आया। अगेन हमारा ये फलन जो y, हमारा जो फलन है ये चेंज करके सपोज करें ये fx इक्वल टू साइन स्क्वायर y था, तो यहाँ से साइन, अब ये हमारा फंक्शन चेंज होकर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है ना। अगेन हम निकालेंगे dx बाई dt। तो अगेन यदि dx बाई dt यहाँ से निकालें हैं dfx बाई dt, तो ये हमारा मिलेगा 2t, ठीक है। तो यानी हमारा फाइनली ये जो इसका सॉल्यूशन होगा वो cos y यानी dfx डिवाइडेड बाई dx यदि हम निकालें तो ये हमारा होगा cos y इंटू 2t। cos y यानी 2t यानी 2 और t क्या माने हैं sin y। तो ये हमारा यहाँ से हो जाएगा cos y इंटू साइन y, 2 cos y इंटू साइन y। क्लियर है। तो साइन स्क्वायर y हमारा आएगा 2 cos y इंटू साइन y dy बाई dx। तो ये हमारा फंक्शन, यहाँ से ये सॉल्यूशन हमारा जो मिल के आएगा वो हमारा मिलेगा 2 sin x cos 2 sin y cos y इंटू dy बाई dx प्लस यहाँ यदि हम चलें तो यहाँ भी इन दोनों का यानी x y का क्या लेंगे, x y दो फलन है, t मान के करेंगे तो ये t मान के करेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा प्रथम फलन x इंटू dy बाई dx प्लस y इंटू 1 और इंटू cos t यानी माइनस साइन t। तो इसका हो गया माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस साइन एक्स वाई, ठीक है। तो यहां से फिर हम इसको हम लिख सकते हैं साइन 2y, 2 साइन y, 2 साइन x cos x को हम लिख सकते हैं साइन 2y। तो ये हमारा हो गया साइन 2y dy बाई dx प्लस यहां से मल्टीपल करते हैं तो ये हो गया माइनस x साइन एक्स वाई dy बाई dx माइनस y साइन एक्स वाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये माइनस है। अब यहां से हम क्या करें dy बाई dx को कॉमन निकाल दें हैं। तो dy बाई dx को कॉमन निकाल के बाकी पोर्शन को हम अदर साइड करेंगे, फिर dy बाई dx से इक्वल टू निकालेंगे, यानी फाइनली हमारा dy बाई dx ये जो मिलेगा ये मिल जाएगा माइनस y साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल डेरिवेटिव हुआ, यानी दिस इज योर फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर में ये जो यहाँ माइनस साइन एक्स वाई लिखा गया है ये प्लस होगा, क्योंकि यहाँ से माइनस वाई साइन एक्स वाई को हम अपोजिट साइड ले गए हैं ना, तो अपोजिट साइड जब जाएगा तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 यदि देखें, क्वेश्चन नंबर 8 भी सिमिलर क्वेश्चन है।
यानी क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां भी सेम वही फार्मूला लगाएंगे। यहां जहां स्क्वायर के फॉर्म में है, जो कि हम फर्स्ट इससे जस्ट पहले के वीडियोज में हम बता चुके हैं कि साइन स्क्वायर के फॉर्म में हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होता, साइन एक्स के फॉर्म में होता है। तो यदि नहीं होता तो हम उसको क्या मान के चलेंगे, टी मान लेते हैं। तो इस तरह से यदि हम यहाँ से लिखें, हम डायरेक्ट इसको अभी लिखना चाहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम डायरेक्ट लिख दे डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1 लिख सकते हो। अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन एक्स को हमने टी माना, तो साइन एक्स को टी माना तो ये हमारा क्या हो जाएगा, cos x हो गया। यहाँ फिर आया टी स्क्वायर यानी 2t, तो ये हो गया मल्टीपल में 2 और t यानी साइन एक्स, t यानी साइन एक्स। तो ये हमारा फाइनली यहाँ से मिल जाएगा 2 साइन एक्स cos x यानी साइन 2x हम लिख सकते हैं। प्लस चलें यहाँ, तो यहाँ यदि हम प्लस चलें तो यहाँ भी सेम वही कहानी चलेगी। साइन y को हम क्या मानेंगे, t मानेंगे, तो साइन y को t मानेंगे तो ये हो गया, cos y को t मानेंगे, cos y को यदि t हमने माना तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ माइनस साइन y डी वाई बाई डी एक्स इंटू यहाँ आ गया 2 और t यानी cos y। तो यहाँ भी सेम वही मिल गया, यानी सेकेंड लाइन में हम देखें तो ये का 2 साइन y cos y मिला, यानी हम इसको लिख सकते हैं साइन 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 और dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन 2y डिवाइडेड बाई साइन 2y नहीं 2x डिवाइडेड बाई साइन 2y। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का क्या रहा, फाइनल आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 8 में ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ये माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये यदि दूसरे साइड में हमारा गया है तो ये यहाँ माइनस था, और ये माइनस का मतलब ये अदर साइड में जाने पर यहाँ प्लस आएगा। तो ये थोड़ा सा संशोधन कर लें और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आंसर क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 हम देखें। क्वेश्चन नंबर 9 है इनवर्स ऑफ ए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालें। तो हम इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेशन निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 9 ये दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन यही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कई मेथड से किया जा सकता है, ठीक है। कई मेथड से करने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम चाहते हैं ट्रिगोनोमेट्री, इसको ये जो दे रखा है, ये पोर्शन जो दिया है, इसको हम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में कुछ लेट करेंगे, मानेंगे। तो हम यदि इसको मान लें x इक्वल टू हमने मान ले tan थीटा हमने मान लिया, x इक्वल टू क्या मान लिया, tan थीटा हमने मान लिया। तो यदि ये माना तो ये हमारा फंक्शन जो दे रखा है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इक्वल टू हो गया 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है।
और ये यदि हो गया तो इसको हम सॉल्व करें तो ये आ गया 2 और tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा sin sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है sec स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर थीटा लिखें, चलो लिख देते हैं sec स्क्वायर थीटा। अगेन हम यदि इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हो गया 2 sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू 1 बाई cos स्क्वायर थीटा। इस स्क्वायर पे ये हमारा cos थीटा क्या हो गया कैंसिल हो गया, और ये यदि कैंसिल आउट हो गया तो फाइनली हमें मिला 2 sin थीटा cos थीटा, यानी ये इक्वल टू हम लिख सकते हैं sin 2 थीटा। तो हम ये जो पोर्शन है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बराबर हमारा क्या आ गया sin 2 थीटा। ये यदि हम यहाँ रख दें तो ये लिख सकते हैं इसको sin इनवर्स sin 2 थीटा, और sin इनवर्स sin 2 थीटा मीन्स हो जाता है प्योर थीटा, यानी ये बराबर इक्वल टू हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, तो ये यदि 2 थीटा हो गया तो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया बहुत ही आसान हो गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहें तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको थीटा के सापेक्ष डी वाई बाई, यहाँ से क्या निकालेंगे हम डी वाई बाई डी थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा निकालें, यहाँ लिख सकते हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये निकालें तो ये हमें मिलेगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू 2, एक तो मिल गया। अगेन ये जो हमारा फंक्शन दे रखा है इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इसको यदि हम डिफरेंशिएट करें तो ये हमारा मिलेगा dx बाई डी थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू tan थीटा का क्या हो जाएगा tan x क्या होता है sec स्क्वायर x, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा हो गया sec स्क्वायर, ठीक है sec स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ से sec स्क्वायर थीटा को चेंज करना चाहेंगे किस फॉर्म में, थीटा को x के फॉर्म में चेंज करना चाहेंगे, तो इसको यदि हम x के फॉर्म में चेंज करना चाहें तो ये हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो sec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, और यहाँ से tan थीटा बराबर क्या है x है, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया, क्लियर है। अब फाइनली हमें निकालना क्या है dy बाई dx निकालना है। हम यहाँ क्या निकाल दिए dy बाई डी थीटा निकाल दिए, dx बाई डी थीटा निकाल दिए, तो dy बाई dx यदि हमें निकालना होगा dy बाई dx तो ये हो जाता है dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। तो ये वैल्यू हम यदि यहाँ पुटअप करते dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा का, तो फाइनली हमारा वैल्यू dy बाई dx का वैल्यू क्या होगा निकल जाएगा, यानी ये हमारा आ गया 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ये हमारे दिए हुए क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इस डेरिवेशन को विदाउट ट्रिगोनोमेट्री इन्वॉल्वेशन, यानी हम यहाँ से ट्रिगोनोमेट्री को इन्वॉल्व करके कर दिए, यदि हम इसको इन्वॉल्व करके नहीं करना चाहते हैं तो मे भी ये थोड़ा सा लेंदी हो, ठीक है ना, लेकिन वैसे भी हमारा डेरिवेशन निकल जाएगा, डिफरेंशिएशन निकल जाएगा। वो हम देखते हैं उस मेथड से भी कि यदि हम इस तरह से चलना नहीं चाह रहा है कोई बच्चा तो कैसे करें, तो भी हम कर सकते हैं। अब देखते हैं, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। हम इसको यदि इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं ट्रिगोनोमेट्री में ज़्यादा इसको हम
नहीं ले जाना चाहते हैं तो हम सीधे मान लेंगे कि लेट t इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने मान लिया यहाँ से हम dt बाई dx निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ से हमारा dt बाई dx निकलेगा, हमारा फंक्शन अब क्या हो गया साइन इनवर्स t, और साइन इनवर्स t यानी साइन इनवर्स x। ये फार्मूला जो स्टैंडर्ड फार्मूला जो कि हम लोग बुक में देख रखे हैं वो फार्मूला के फॉर्म में हो गया, तो इसको हम लिखेंगे फार्मूला के फॉर्म में। और यहाँ हमारा dt बाई dx निकलेगा, इन दोनों का मल्टीपल हमारा dy बाई dx हो जाएगा। करके देखते हैं, यहाँ से dt बाई dx हम यदि निकालना चाहें तो क्या लेते हैं, सबसे पहले हम क्या लेते हैं डिनोमिनेटर। तो ये ले लेते हैं कि ये हमारा हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स नंबरेटर यानी 1/2 माइनस नंबरेटर 2x इंटू डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर। तो यहाँ भी ये भी आएगा 2x डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी ये इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ये यदि हमने किया तो ये मिल गया 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x डिनोमिनेटर नंबरेटर 2 नंबरेटर इंटू डिनोमिनेटर 2x। हाँ ठीक है, ये हमारा हो गया 4x स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ हमारा क्या आ गया 4x स्क्वायर, यस, डिवाइडेड बाई नंबरेटर या डिनोमिनेटर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हम यदि इसको शॉर्ट कर दें तो ये हो गया 2 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमें मिला, फिलहाल में क्या मिला, ये dt बाई dx की वैल्यू मिल गया ना। dt बाई dx की वैल्यू मिलने के बाद अब हम क्या करें, अब हम इसको y फार्मूला सॉल्व करें। तो dy बाई dt यदि हम निकालें तो ये हमारा क्या मिलेगा, क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, ये होगा ना। अब यहाँ हम ये वैल्यू हम पुट अप कर देंगे, टी की जगह हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे ना। तो टी की जगह पे यहाँ से ये वैल्यू हम यदि रखें तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही रखेंगे ना। ये टी स्क्वायर हो गया हमारा, तो ये हमारा कहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हम यदि देखें तो ये हमारा हो जाएगा, और ये जो इसका जो डिनोमिनेटर आएगा यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो वो रूट से बाहर निकलेगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकलेगा, ये कहाँ चला जाएगा नंबरेटर पर। तो ये हमारा मिल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 की जगह। तो ये होल स्क्वायर करें तो ये आ गया 1 प्लस एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। यानी यहाँ से हमारा ये फाइनली क्या मिला 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो गया रूट में 1 प्लस एक्स पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। यानी ये फाइनली हमारा क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये बाहर निकल के हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। ये और ये दोनों क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा। यानी हम फाइनली लिखना चाहें dy बाई dx तो दोनों मल्टीपल हो जाएगा ना, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। तो ये यहाँ से मल्टीपल होगा, यानी हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू
2 यदि हम कॉमन ले लें तो यहाँ मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखें तो यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके होल स्क्वायर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यानी फाइनली मिला क्या, फाइनली मिल गया हमें 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम विदाउट ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वॉल्वेशन भी इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेशन निकाल सकते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन को हमने दोनों तरीकों से सॉल्व करके दिखाया। क्लियर है। अगेन भी इसका तरीका है, इसके अलावा भी तरीका है। तो इस तरह से हम लोग आज इस चैप्टर के 5.3 एक्सरसाइज के काफी क्वेश्चन देख लिए। बाकी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी 15 तक है, यानी 6 क्वेश्चन। ये 6 क्वेश्चन है जो होमवर्क हम छोड़ते हैं आज के लिए। ये क्वेश्चन स्वयं से हल करें। यदि कहीं किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो कृपया कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का नंबर विद एक्सरसाइज नोट कर दें। वो नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को टेकअप करके समझा दिया जाएगा। और साथ ही ये यदि वीडियो अध्ययन अध्यापन में अच्छा लगे, सुविधाजनक महसूस हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अवश्य न भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।